क्वेश्चन रीड करता हूँ। मनीष, अ बैंक एम्प्लॉय परचेज अ प्लॉट 15 into 18, मतलब उसने एक प्लॉट परचेस किया जिसका एरिया क्या था 15 into 18 इन गाजियाबाद। ही पेड 2 लाख एट द बिगिनिंग एज डाउन पेमेंट। उसने स्टार्टिंग में 2 लाख रुपीस डिपॉजिट कर दिया, पे कर दिया डाउन पेमेंट करके। एंड एग्री टू पे द रिमेनिंग 6 लाख, और एग्री किया कि मैं बाकी के 6 लाख एट द एंड ऑफ 2 years, कितने साल के बाद पे करूंगा? 2 years, करेक्ट। फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, जो डेट को लिया वो डेट से 2 साल के बाद। तो स्टार्टिंग में उसने 2 लाख ऑलरेडी कर दिया, बाकी के 6 लाख को बोल रहा है मैं 2 साल के बाद आपको दे दूंगा, डिपॉजिट कर दूंगा। इन ऑर्डर टू पे 6 लाख एट द एंड ऑफ 2 years, ओके, ही ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक विथ 20,000 पर मंथ। उसने बैंक में जाके एक अकाउंट ओपन किया रिकरिंग डिपॉजिट, और उसमें डिपॉजिट पर मंथ का कितना कर रहे हो? 20,000। तो इसमें प्रिंसिपल हो गया आपका अमाउंट 20,000। क्लियर है? कितने इयर्स के लिए करना है उसको? 2 साल के लिए, क्योंकि 2 साल बाद उसको देना ही है। तो उसका एन हो गया यहाँ पे कितना हो गया? 24 मंथ। क्लियर? परसेंट आर, मतलब वो 8% बैंक उसको रिटर्न दे रहा है, 8%। क्लियर? तो हम लोग सबसे पहले इसका मैच्योरिटी वैल्यू निकालेंगे, कितना है मैच्योरिटी वैल्यू 2 साल बाद उसको कितना मिलेगा। तो मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू पी इंटू एन प्लस पी इंटू एन प्लस 1 इंटू आर डिवाइड बाय 2 इंटू 12 इंटू 100। क्लियर है सबको? समझा? चलो क्या करते हैं, पी का वैल्यू क्या है? 20,000 इंटू एन कितना है? 24 मंथ प्लस 20,000 into 24 into 25 into rate of interest 8% divide by 2 into 12 into 100। इतना क्लियर है सबको? ओके चलो कैंसिलेशन, अभी मैं ब्लू यूज कर रहा हूँ। 0 0 डबल 0 कैंसिल कर दो, 12 24 को कैंसिल कर दो। ओके नाउ द लेफ्ट ओवर इज मल्टीप्लाई कर लो। 25 2 50, करेक्ट ना? 25 2 50 और डबल 0 इंटू 8 कर लो। 8 5 कितना होता है? 40। 1 2 3, तो 40,000 उसको बैंक ने इंटरेस्ट दिया, प्लस 24 2 कितना होता है? 48। क्लियर? 48 एंड हाउ मेनी जीरो? 40, मतलब उसको उसने डिपॉजिट किया 4,80,000। क्लियर? एंड बैंक ने उसको 40,000, मतलब उसको टोटल अमाउंट कितना मिल गया? 5,20,000, बट उसको डिपॉजिट कितना करना था? 6 लाख। अभी भी डिफरेंस है कितने का? कितने का डिफरेंस? 80,000। तो अभी उसने दिया फाइंड द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ दिस अकाउंट एट द एंड ऑफ द 2 year। तो फर्स्ट आंसर मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू 5,20,000। क्लियर? ये समझा? अभी उसने क्या बोला, इज द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ द अबव आरडी अकाउंट इक्वल टू 6 लाख? यस और नो? नो। तो योर सेकेंड आंसर इज नो। क्लियर है? ये समझा सबको? उसके बाद इफ नॉट हाउ मच मोर लेस शुड द मंथली इंस्टॉलमेंट बी so that the Manish get the required money 6 lakh at the end of 2 years। अब उसने बोला है कि भाई मैं, चलो हुआ नहीं ना, लेकिन मेरे को 6 लाख ही देना है ना बैंक में, तो मैं कितना डिपॉजिट करूं पर मंथ सो दैट वो कितना होना चाहिए? 6 लाख। कितना डिपॉजिट करूं मतलब क्या बोल रहा हूं? पी निकालना। और अभी क्या दे दिया उसने? एमबी दे दिया, क्योंकि उसको 6 लाख चाहिए किसी भी कीमत पे। क्लियर है? समझा सबको? तो नहीं समझा? अभी देख उसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि मेरा ये हो ही नहीं रहा है ना, 5,20,000 मिल रहा है, क्योंकि मैं कितना डिपॉजिट कर रहा हूँ? 20,000। तो मैं कितना एक्स्ट्रा डिपॉजिट करूं सो दैट मेरे को 6 लाख मिले एंड में। तो मेरा मैच्योरिटी वैल्यू 6 लाख, और पी चेंज हो जाएगा ना, आपका पी डिपॉजिट चेंज होगा तभी मिलेगा ना 6 लाख। अगर 20,000 किया तो नहीं हो रहा है, 5,20,000 हो रहा है, करेक्ट ना? तो अभी हमको ही निकालना है कि हमारा डिपॉजिट कितना होना चाहिए। तो फिर से क्या यूज करोगे थर्ड के लिए? थर्ड क्वेश्चन ही है ना? नहीं थर्ड नहीं है, एक्स्ट्रा है। तो बोलो मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू पी इंटू एन प्लस पी इंटू एन इंटू, बोलो एन प्लस 1 इंटू आर डिवाइड बाय 2 इंटू 12 इंटू 100। क्लियर है सबको? एमवी का वैल्यू कितना है? बोलो 6 लाख चाहिए ना अभी, और अननोन क्या है अभी?
P और कितने इयर्स में 2 इयर्स मतलब 24 मंथ प्लस P इंटू 24 इंटू 25 इंटू R का वैल्यू सेम इंटरेस्ट है 8 डिवाइड बाय 2 इंटू 12 इंटू 100। क्लियर है सबको? 24 कैंसिल कर दो ना। क्लियर? 25 वन जा 25 4 जा 4 वन जा 4 2 जा। क्लियर है सबको? समझा? ओके 26 P इज इक्वल टू 6 लाख। फिर से देखो वो सम जैसे ही आ गया। क्लियर? इसको 26 को मूव करो तो 6 लाख ओके डिवाइड बाय 26 इज इक्वल टू P। अभी 2 के टेबल में कैंसिल करें। 2 के टेबल में 13 जा 2 के टेबल में 3 लाख। क्लियर? ये समझा सबको? 13 का टेबल आना चाहिए। अभी बोलो 13 वन जा 13 13 के टेबल में 2 जा 26 रिमाइंडर कितना बचा 4 4 मतलब 40 40 मतलब नहीं आएगा 39 3 जा 1 तो नहीं जाएगा एक जीरो डालना पड़ेगा तो 100 100 मतलब 7 जा 91 बचा कितना 9 ना 9 मतलब 90 90 नहीं आता 70 13 6 जा 13 6 जा व्हाट 78 बचा कितना 12 12 नहीं आता 13 9 जा 117 बचा कितना 3 3 मतलब 30 30 नहीं आता 26 तो आपका अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल कितना डिपॉजिट। अगर मैंने इसको राउंड अप कर दिया राउंड अप क्या मालूम किया है कि नहीं पीछे ये है 2307.92 पैसे मतलब अगर आपने इसको राउंड अप किया तो 23077 इतना आपने डिपॉजिट करना पड़ेगा। करेक्ट? अब उसने ये नहीं पूछा था उसने ये पूछा मनी गेट द रिक्वायर नहीं हाउ मच शुड द हाउ मच मोर और लेस हाउ मच मोर और लेस तो यहाँ पे लेस है या मोर है मोर है ना कितना मोर है तो देयरफॉर यस तो डिफरेंस डिफरेंस कितना हो जाएगा बोलो डिफरेंस इज इक्वल टू 23,077 माइनस 20,000 करेक्ट। समझा सबको? तो यू विल गेट योर अमाउंट इज 3077 रुपीज एक्स्ट्रा उसको डिपॉजिट करना पड़ेगा टू गेट द कितना मिलना चाहिए उसको 6 लाख रुपीज। सबको समझा? ये बाप सम है ये मतलब उसका बाप सम मतलब वो क्वेश्चन का बाप सम है तो यहाँ पे लिख लो ये बाप है मतलब तो उसमें ऐड कर लो दिस इज बाप क्वेश्चन। ये अच्छे से कर लेना क्योंकि अगर ये आता है तो तुम पूरा क्वेश्चन रीड नहीं करते हो कभी कभी रॉन्ग कर देते हो प्रॉपर डेटा रीड नहीं करते हो। क्लियर? तो ऑल ऑफ यू राइट दिस क्वेश्चन इज अ बाप क्वेश्चन एंड डू इट आफ्टरवर्ड। सेवेंथ क्वेश्चन है लीनियर इन इक्वेशन का फाइंड द 3 कॉन्सेक्यूटिव लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। बाप क्वेश्चन है। यस ओके ओके ठीक है यहाँ पे देखो यस नाउ लिसन हियर find the 3 consecutive largest positive integers such that sum of 1/3 of first 1/4 of the second and 1/5 of the third is at most 20। अभी इस बंदे ने ना पहला यहाँ पे एक हिंट दिया वो हिंट मैं फिर से रीड करता हूँ। उसने बोला फाइंड द 3 कॉन्सेक्यूटिव का मतलब क्या होता है एक के बाद एक। करेक्ट? तो लेट सबसे पहला लेट 3 consecutive integers be x then x plus 1 and then x plus 2। क्लियर है? ये समझा सबको? उसके बाद उसने क्या दिया था such that sum of 1/3 of the first and 1/4 of the second 1/3 of the first who is first here 1/3 of x and 1/4 of और सम मतलब ऐड ना सम का मतलब ऐड तो मैंने देखो 1/3 of first plus 1/4 of second okay and 1/5 of third who is third और सबका सम करना है ओके is at most 20 मतलब
ज्यादा से ज्यादा 20, मतलब 20 सबसे बड़ा, उससे उससे बड़ा नहीं, उससे बड़ा नहीं, मतलब ये ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 20। ये समझा सबको? अगर बोलता एटलीस्ट 20 तो दैट 20 और लीस्ट 20 मतलब उससे ज्यादा हो सकते हो, मतलब ग्रेटर देन। क्लियर है? ओके चलो अभी कैसे कह रहे हैं इसको? कैन आई राइट x अपॉन 3 प्लस कैन आई राइट x प्लस 1 अपॉन 4 प्लस कैन आई राइट x प्लस 2 अपॉन 5 दैट लेस देन इक्वल टू 20। ये समझा सबको? क्लियर है? अब भी सिंपल है, सबका एलसीएम लेना पड़ेगा, विदाउट एलसीएम सॉल्व नहीं हो सकता। तो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 3, 4 एंड 5? एलसीएम ऑफ 3, 4, 5 इज इक्वल टू 60। अभी क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 60, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 60। 60 से मल्टीप्लाई थ्रू करो तो 60 इंटू एक्स अपॉन 3। डायरेक्ट लिखोगे आंसर? ओके तो अगर कैंसिल होगा 63 के टेबल में, व्हाट यू विल गेट? 20। तो 20 इंटू एक्स, क्योंकि सिंगल टर्म था, प्लस 60 तो कितना आएगा? 15 इंटू एक्स प्लस 1 इन ब्रैकेट। ध्यान देना बच्चा लोग, क्यों एक्स प्लस 1? बिकॉज वी हैव अ बाइनोमियल, दो टर्म वाले है, करेक्ट ना? दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस ये कितना हो जाएगा? 12 इंटू एक्स प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 20। ये समझा सबको? क्लियर? नाउ ओपन द ब्रैकेट हियर, व्हाट यू विल गेट? 15x प्लस 15 प्लस 12x प्लस 24 लेस देन इक्वल टू 20। क्लियर? और ये हो गया 20x। 20 इंटू, हाँ मल्टीप्लाई थ्रू आउट, यस करेक्ट। 20 इंटू 60 ऑल्सो इज देयर, ये 20 इंटू 60 भी हो जाएगा। 20 इंटू 60 कितना होता है? 1200, 1200। क्लियर है? सबको समझा? यस दिशा क्लियर है? समझा? मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 60 क्यों किया? क्योंकि सबका एलसीएम 60 हो गया, सबसे इंटू करना पड़ेगा। चलो 20x 15x 12x ऐड करो, 27 प्लस 40 सॉरी 20 40 47x। क्लियर? समझा? प्लस 15 प्लस 24 कितना होता है? 39 लेस देन इक्वल टू व्हाट? 1200। करेक्ट ना? समझा सबको? यहां तक करेक्ट है? ओके 39 को उधर लेके जाओ, क्या होगा? तो 47x लेस देन इक्वल टू, माइनस करो, बोलो 1 और कितना हो जाएगा? 6 1 1 6 1। नाउ 47 से डिवाइड करो, साइन चेंज होगा क्या इनइक्वालिटी का? नहीं, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हो। 47 का टेबल आता है 47 1 जा 47 2 जा 94। करेक्ट ना? 47 2 जा 1 जा 47 2 जा 94 हो गया। क्लियर है? व्हाट इज लेफ्ट? वहां पे 16, यहाँ पे 6, 16 प्लस 6 कितना होता है बेटा? 22। 22 हुआ, 22 मतलब 2 to 1। 7 के टेबल में कभी 1 आता है एंड में, 7 के टेबल में कभी 1 आता है, कभी आता है 21, लेकिन तुमको आंसर आया 2 to 1 तो नहीं। और सोचो, कभी आता है? नहीं। ओके 47 का हाफ कितना होता है मुझे वो बताओ? 23.5। 23.5 मतलब 5 टाइम में 47 5 जा 23.5 और मुझे क्या मिला है? 2 to 1, 2 to 1 मिला, तो नहीं होगा ना, 5 टाइम में नहीं होगा, तो 4 टाइम में। इधर देखो, एक सिंपल कैलकुलेशन मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, जरा ध्यान से देखो सब लोग प्लीज। मुझे ना किसने बोला 47 फाइजा कर दो सर, मैं 47 फाइजा सोचूंगा नहीं, मैं 47 का हाफ कर दूंगा। क्योंकि देख, जब तू बोलता है ना किसी को, इधर देखो ध्यान से, किसी बंदे ने बोला 47 इंटू 5 कर, मैं उसको बोलूंगा मैं 47 इंटू 5 नहीं करूंगा, मैं 47 5 को कैन आई राइट 5 बाय सॉरी कैन आई राइट 10 बाय 5, सॉरी नहीं, सॉरी 5 ही वॉन्ट ना, 5 करने के लिए क्या करूंगा, इसको 10 बाय 2 कर दूं। ये समझा? 2 मतलब 47 को 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइड करना तो इजी है, तो डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा बोलो, और इंटू 10 कर दो, कितना हो जाएगा? नहीं समझा?
दुनिया में कोई भी नंबर बेटा सीधा हाफ कर दो दिमाग में और 10 से इंटू कर दो, मतलब उसका डिजिट आगे लेके चले जाओ। समझा सबको? कोई और एग्जांपल देना है कि समझा? ओके, अभी यहाँ पे किया तो मुझे 235 आ रहा है, लेकिन ये 2 to 1 है, तो मतलब सिंपल है, मेरे को 5 बार में नहीं आएगा। कितने बार में आएगा? 4 बार में आएगा। 47 2 सा कितना होता है? 94, और 94 का डबल कर दो, कितना होता है? 90 प्लस 90 और 4 प्लस 4 188, करेक्ट ना? और मुझे 221 चाहिए था, तो आएगा 4 टाइम में। चलो कितना आया 4 टाइम में? कितना है? चलो 188। 200 और 188 में कितने का डिफरेंस है? 12, और वहां पे 21 बचा। 12 प्लस 21 कितना होता है? 33। 330 हो गया। देखो लॉजिकल सोचो, क्योंकि कैलकुलेशन करते बैठे ना तुम्हारा दिमाग कभी काम नहीं करेगा। कितना हो गया मेरा? 330 हो गया। 330 हो गया, क्लियर है? 47 के टेबल में 330 नहीं आता। 47 5 से कितना हो गया था? 47 7 कितना होगा? देखो 94 ना ऐड कर दो, 94 इसमें ऐड कर दो, कितना होगा बोलो? 9 9 और 7 2 329, और मुझे क्या चाहिए था? 330 आ गया। कितने टाइम में? 7 टाइम में। बचा कितना? 1 बचा। 1 मतलब 10। 10 तो आएगा नहीं, करेक्ट ना? 1 मतलब 10 ना, तो एक और जीरो डालना पड़ेगा तो 100 हो जाएगा। 47 के टेबल में 100 नहीं आता। ठीक है ना, करने को अगर कर लिया तो क्या जाता है, क्योंकि मैथ्स में डेसिमल 3-4 तक जा सकता है। अभी इसको ये समझ गया, मालूम है? राउंड 7, हाँ इंटीजर करना है। एक खाली मैं आगे का निकल के स्टॉप कर रहा हूँ। मुझे देखो 1 आया, 1 के बाद एक्स्ट्रा एक जीरो डाल सकता हूँ। एक जीरो डाला 10 आया, लेकिन वो 10 जाता नहीं है, तो मैंने क्या किया, उसको और एक जीरो यहाँ पे डाला और उसको 100 कर दिया। यू आर गेटिंग इट? 100 किया तो 100 हो गया। 47 के टेबल में 100 नहीं आता, क्या आता है? 2 जा। अभी जैसा आरुष ने बोला जाने का जरूरत ही नहीं था, ठीक है जाने का जरूरत नहीं था, मैं खाली ऐसे निकाल रहा था। नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ सर, 24 पॉइंट अभी डेसिमल में आ रहा है ना, तो 24.70 के 72 और जो भी हो कंटिन्यू होगा ना डेसिमल में। बेटा डेसिमल में सुन, जीरो ऑटोमेटिकली लगता है। हाँ तो एक लगता है, एक जीरो लगता है। सेकेंड जीरो, अभी एक जीरो तो मैंने डाल दिया ना, 1 रिमाइंडर बचा तो एक जीरो डाला, 10 हो गया। लेकिन जब सेकेंड जीरो डालेगा तो यू हैव टू पुट जीरो हियर, वो ध्यान देना। बोर्ड में ऐसा नंबर कम देगा। देखो बेटा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, बाप क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते, तुम उसके लिए प्रिपेयर्ड रहो। तुम बोलोगे मैथ्स में ऐसे सम आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है बेटा। ये सब मैथ्स मतलब माइंड का गेम है बेटा। जिसको माइंड में कैलकुलेशन आता है, मैं तुमको सब फास्ट कैलकुलेशन सिखाऊंगा, सबका सब, बट वो सीखना तुम्हारा काम है। अभी मैंने यहाँ पे बोला ना 47 को 5 से करना है, तो मैंने क्या कर दिया? हाफ कर दिया। अभी ये जब तक तुम लोग अप्लाई खुद से नहीं करोगे, बताओ मुझे 77 फाइजा कितना होता है? 77 फाइजा कितना होता है? 3 3 3 3 3 3। देखो ना बेटा, तुमको डिवाइड करने नहीं आ रहा है, तुमको डिवाइड करने नहीं आता। मैं बोला 77 फाइजा, तो 77 मतलब 76 का हाफ कर दो, 76 का हाफ 38 होता है, और एक 1 बचा था ना, 1 का हाफ 0.5, तो 37.5। क्लियर है सबको? एक और बात बोलो, एक और बोलो, करोगे? चलो देखता हूं कौन फास्ट। 97 फाइजा, फाइजा करेक्ट। 97 मैंने जैसे बोला ना, तो उसके पहले वाला नंबर आओ 96। 96 का हाफ कर दो 40 48, और 0.5 485। नहीं समझा? समझा क्या? ऑड नंबर बोला ना किसी ने, बंदे ने, हाँ तो इवन नंबर लेने का और 0.5 ऐड कर देने का, और वो 0.5 मतलब डेसिमल, मतलब वो 10 हो गया। यू आर गेटिंग इट? और एक 57 फाइजा, 28.5 सीधा बंदे ने पीछे आया 56, 28 हुआ 0.5। नहीं समझा? तो अगर 56 बोला तो 280। इवन नंबर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अभी मैंने बोल दिया 28 फाइजा, तुझे नहीं आता, 28 का हाफ कर दे, बोल 28 का हाफ कितना होता है? 14 140। नहीं समझा? मैंने 28 बोला, अभी मैंने बोल दिया 34 फाइजा, बोल जल्दी। हो गया। अभी बताओ, इसको अगर प्रैक्टिस किया तो क्यों नहीं आता? तुम लोग क्या करते हो मालूम है? सीखते हो, प्रैक्टिस नहीं करते हो।
किसी को भी बोलो कि बोल भाई, तू बोल, मैं नंबर बताता हूँ, तुम बोलो मैं नंबर बताता हूँ, आंसर बताता हूँ, बोलो। चलो ठीक है, मैं फिर से मैं ही बोलता हूँ। 177 फाइजा, 177 फाइजा, 177 फाइजा 885। कैसा? उसने 176 किया, 176 का हाफ कर दो, 88 हो गया, 88 हो गया ना, 176 का हाफ 88 हो गया, और 0.5 180 185 नहीं 885। क्लियर है? नहीं समझा? समझा ना? ऐसे बहुत सारे मैं ट्रिक्स दूंगा, अप्लाई करना तुम लोगों का काम है। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे तुम लोगों को मैथ्स ना ऐसा करने की जरूरत नहीं, खड़े खड़े पूरा मैथ्स उड़ा दोगे, खड़े खड़े पूरा मैथ्स उड़ा दोगे, लेकिन उसके लिए ना कैसा तुम प्रैक्टिस करना चाहिए। मैं हिंट देता हूँ, फिर तुम क्या करते हो मालूम है, कभी प्रैक्टिस नहीं करते हो, किसी के साथ ट्राई तो करो, तू नंबर बोल मैं बताता हूँ आंसर। तो जब भी आप 3 या 4 ट्राई करोगे ना, तुमको खुद हिंट मिलेगा। मैंने क्या हिंट देखा मालूम है, ऑड नंबर के लिए पहले आने का, इवन करने का, और जो नंबर रहेगा 0.5 कर दो, 10 हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया सबको? चलो, तो इसका आंसर हमारे पास अभी बहुत ज्यादा डिटेल में चलेगा, 24.702। तो उसने बोला है इंटीजर एंड इससे लेस, तो इंटीजर कौन है इससे लेस? 24। तो x का वैल्यू क्या आएगा? x प्लस 1 का वैल्यू एंड x प्लस 2 का वैल्यू 26। तो नंबर्स आर 24 25 करेक्ट है?